स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन रोल। ओके, तो इसके मैं टाइप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मॉनिटर है, डिसेमिनेटर है और स्पोक्स पर्सन है। ओके, तो सबसे पहले है मॉनिटर। मैनेजर प्ले रोल एज अ मॉनिटर ही शी मॉनिटरिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो मैनेजर होता है वो मॉनिटर कर रहा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट विल स्कैनिंग द इन्वायरमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, यानी जो मैनेजर होता है वो इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहा होता है। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट में जो आ जाते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एग्जांपल अगर आप देखें फिर एक्सटर्नल में आते हैं लुकिंग वर्किंग वाज गोइंग देयर। ठीक है, एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बारे में कि क्या क्या स्किल। यानी इस रोल में अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं मॉनिटर में, मॉनिटर करते हैं, हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को। ओके, और रिसीव भी करते हैं। ओके, सो अबाउट द इंफॉर्मेशन, सॉरी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो आप लोग समझ जाएं कि एम्प्लॉयज़ की बात होगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात होगी। ठीक है, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात है ना। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती हैं कि एम्प्लॉय को कोई स्किल तो रिक्वायर्ड नहीं है फ्यूचर के लिए। ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन लेना, और इनसे इंफॉर्मेशन कौन ले सकता है, उनके बारे में कौन गाइड कर सकता है आपको? सुपरवाइज़र। मैनेजर को जो है ना सुपरवाइज़र गाइड कर रहा होता है। ओके, मीटिंग के थ्रू भी हो सकता है ये कि आप मीटिंग को कंडक्ट करते हैं आपस में, और आप जो है ना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है। ठीक है, सुपरवाइज़र से, क्योंकि जो मैनेजर और सुपरवाइज़र है इनका काफ़ी डीप लिंक होता है आपस में। ओके, सो ये दोनों जो सुपरवाइज़र है इससे पूछता है मैनेजर। ओके, और कुछ मीटिंग्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछता है तो अबाउट द एम्प्लॉय पूछेगा। ओके, कि एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड है इसके लिए, ये काम अच्छा कर रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी के बारे में कि प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है। ओके, और जो हम गोल हैं, हम गोल के कितने करीब हैं। ठीक है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा एम्प्लॉय जो है ना अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय जो है ना ठीक तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कौन से एम्प्लॉय जो है ना उसकी जो है ना एब्सेंट कर रहे हैं, मतलब एब्सेंटिज़म ज़्यादा है उसकी। ओके, सो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी वगैरह, एम्प्लॉयज़ के बारे में। ओके, फिर आता है उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं लुकिंग मार्केट व्हाट्स गोइंग देयर। यानी जो इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल, उसको स्कैनिंग करना, उसको स्कैन करना कि जो मार्केट के, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है हो रहा है वो क्या हो रहा है, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं। ओके, कौन से नए नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, कौन से फीचर्स आए हैं, कौन से जो है ना प्रोडक्ट न्यू न्यू डिज़ाइनिंग है। ठीक है, यानी मैनेजर क्या करता है वो सब जो है ना स्कैन कर रहा होता है बाहर की दुनिया को भी। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी स्कैन कर रहा होता है और बाहर की दुनिया को भी, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी कैसी है। ठीक है, हम गोल्स के कितने करीब हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना। ठीक है, फिर अगर मैं डिसेमिनेटर की बात करूँ, मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एम्प्लॉय को जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, विच वी गैदर फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल। यानी ऊपर के जो इंटरनल इन्वायरमेंट में हमने अबाउट द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन गैदर की थी, ठीक है, उसको डिसमिनेट करना। ठीक है, हमने एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि लेट्स सपोज ऊपर, ठीक है, मॉनिटरिंग में हमने मॉनिटर किया था कि ये एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो हम डिसमिनेटर में क्या करेंगे, उसको जो है ना उसको हम मोटिवेट करेंगे। ठीक है, थ्रू बातों से भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि आपकी जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई होगा आपसे। आपने उनकी तारीफ़ करनी है, हो सकते हैं तो कुछ रिवार्ड देना है। ठीक है, तो यानी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो इन्फॉर्मेशन में आपने स्कैनिंग की थी ना ऊपर, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन
विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉयज़, ओके, जो हमने ऊपर में लिया हुआ है, ओके। अबाउट द प्रोडक्टिविटी, के प्रोडक्टिविटी कैसी है, ठीक है। अगर ठीक है तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, अगर ठीक नहीं है तो आप उन्हें बता दें कि हम जो है ना प्रोडक्टिविटी हमने इतने इतने टाइम में करना है, सही है। तो ये उसमें आ जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है, कि आप जो है ना इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नए नए पॉलिसीज़ जो बाहर से है जो है ना आप उनके साथ, खैर वो तो एक्सटर्नल में आ जाएगा फिर, ओके। फिर अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, फॉर एग्जांपल टेम्परेरी ट्रेनर हायर फ्रॉम आउटसाइडर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, ओके। सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम देखें ऊपर वाले में, लुकिंग मार्केट व्हाट्स गोइंग देयर, यानी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हमने ऊपर मार्केट को देखा था कि मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, डिज़ाइनिंग कैसी हैं, ठीक है, उसको भी स्कैन किया था हमने ऊपर मॉनिटर में, ओके। तो अगर जो मैनेजर है, ओके, जो बाहर दुनिया को वो स्कैन कर लेता है, तो उसको चाहिए कि वो जो है ना मैनेजर, उसको चाहिए कि वो जितनी भी बाहर की दुनिया को इसने स्कैन किया हुआ है वो सब इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में दे दे, ठीक है, स्प्रेड करें, ओके, स्प्रेड करे, डिसमिनेटर यानी स्प्रेड करे, डिस्ट्रीब्यूट करे बाहर की दुनिया में जो नए नए टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं कि ये टेक्नोलॉजीज आई हैं बाहर बाहर से, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को बता दें, ठीक है। और हमें भी चाहिए कि हम भी ये करें, ठीक है, फिर वो अडॉप्ट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका डिसमिनेटर का, ठीक है, टेम्प्रेरी ट्रेनर हायर फ्रॉम आउटसाइडर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, यानी एक टेम्प्रेरी ट्रेनर को हायर करना। अगर मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि अगर किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत हो उसकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं है, उसको आप डेवलप करना चाहते हो फॉर द फ्यूचर, ओके। सो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप ज़ाहिरी बात है कि उसको आप जो है ना एक ट्रेनर जो है ना हायर करोगे टेम्प्रेरी, और उसके थ्रू आप उसके जो स्किल्स हैं, उनके जो स्किल्स हैं उसको आप डेवलप करोगे फॉर द फ्यूचर, ओके। सो ये भी उसमें आ जाता है डिसमिनेटर, कि आप बाहर से एम्प्लॉय को ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो बाहर से हैं जो है ना वो ले लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो है ना ट्रेनिंग वगैरह देना, तो वो एम्प्लॉय क्या करते हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जो है ना उनको देता है, ठीक है। तो ये भी एक उसमें आ जाता है, ठीक है, डिसमिनेटर में कि स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन को। बाद है जी स्पोक्स पर्सन, यानी जो मैनेजर होता है वो स्पोक्स पर्सन भी होता है, ठीक है। द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नली, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना एक्सटर्नली, ठीक है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटर होता है, ठीक है, मैनेजर। चलो जी एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है। टू इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी इन्फॉर्म करना शेयर होल्डर्स को, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर करना शेयर होल्डर के साथ अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कि हम लॉस में जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स तो एक्सटर्नली में आएंगे ना, एक्सटर्नल में आएंगे, उनके साथ जो है ना फाइनेंशियली परफॉर्मेंस के हम लॉस में जा रहे हैं, पिछले महीने हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, लॉस अबाउट लॉस, हमारे जो है ना कंडीशन क्या है इस वक्त, ठीक है। तो यानी शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना और शेयर करना अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, ओके। इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, यानी कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि हमारे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, हमने न्यू न्यू प्रोडक्ट्स जो है ना बनाई है, डिज़ाइन ये हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना उन्हें, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जो भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कुछ न्यू डिज़ाइन है या कुछ न्यू फीचर्स हैं, यानी सिंपल ये है कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, ठीक है, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, ओके।